मूर्ति पूजा पत्थर की पूजा नहीं, भगवान की ही पूजा होती है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। हर चीज़ में जो भी उसने बनाया है उसमें व्याप्त है। और भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होता है कि जिसको पता है कि हम किसी पत्थर की पूजा नहीं कर रहे, हम उसमें भगवान की पूजा कर रहे हैं, ना कि किसी पत्थर को पूज रहे हैं। जो पूरी सृष्टि में जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसको वो नोट करता है, हमारी किस्मत बनाता है प्रारब्ध पाप पुण्य से, और उसका भोग फिर हमें करना पड़ता है। तो वो सर्वज्ञ एक एक शहर में, एक एक गांव में, एक एक फैमिली के एक एक जीव क्या सोच रहा है, क्या कर्म कर रहा है, सब उसको पता है। उसी के अनुसार हमें वो फल देता है, पाप पुण्य के अनुसार। तो भगवान सर्वज्ञ है, इसलिए उसको पता है कि हम किसी पत्थर की पूजा नहीं कर रहे, पत्थर में से अवतारों की पूजा कर रहे हैं। जहाँ भगवान के जो आंशिक अवतार हैं उनकी पूजा कर रहे हैं, जो काल माया से परे है, उनको पांच देव उपासना सगुण साकार की उनकी पूजा कर रहे हैं। और भगवान सर्वदृष्टा है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। और भगवान भावग्राही है, तो वो भाव को ग्रहण करता है कि ये मेरा जो भक्त है ये इस भाव से मुझे पूज रहा है। तो उसी भाव से भगवान को पूजने के लिए सखा भाव, वात्सल्य भाव, मधुर्य भाव, शांत भाव, दास भाव, ये बहुत सारे भाव भगवान ने रास्ता खोला है अपनी पूजा करने के लिए। कि चाहे तुम मुझे स्वामी मान लो और दास बन जाओ, चाहे सखा दोस्त मान लो, चाहे पुत्र मान लो, और जहाँ मेरे पुत्र पुत्री बन जाओ, जहाँ मुझे पति प्रीतम मान लो। तो वो भगवान भाव ग्राही है, तो उस भाव से हमारी पूजा को वो ग्रहण करता है। सर्वव्यापक है, हर चीज़ में वो व्याप्त है। जैसे फूल में खुशबू, तिल में तेल, दूध में घी। और भगवान सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, इसलिए हमारे संकल्प को वो नोट करता है। भावग्राही हमारे भाव को वो ग्रहण करता है। सर्वदृष्टा है, हर वक्त नज़र बनाए हुए पूरी सृष्टि के एक एक जीव पे। तो इस वजह से मूर्ति पूजा पत्थर पूजा नहीं होती, भगवान की ही पूजा होती है। क्योंकि भगवान की ये दिव्य शक्तियाँ और दिव्य गुणों के कारण भगवान, और अगर हम भगवान में भगवान की भावना जोड़ते हैं, भगवान भावग्राही है, तब भी हमारा कल्याण हो जाता है। और अगर हम भगवान को भगवान ना जानते हुए, अवतार हमें ना पता हो, लेकिन फिर भी उनसे मन का अटैचमेंट कर लेते हैं और किसी ना किसी भाव से जुड़ जाते हैं, पति भाव, प्रीतम भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, दास भाव, तब भी ये भगवान पवित्र पावन है, अलौकिक है, दिव्य है, काल माया से परे है, तब भी हमारा कल्याण हो जाता है। और अगर पत्थर की मूर्ति जिसमें मानव की तरह चार दोष, पंच क्लेश, ये सब चीज़ें नहीं है, तीन गुण, तो उसमें भी भगवान की भावना जोड़ने से हमारा कल्याण होता है। लेकिन अगर एक इंसान में, घर परिवार रिश्तेदारी में, अगर हम उनमें, उनकी बुद्धि में चार दोष हैं, पंच क्लेश हैं, और उसके बाद तीन गुण है रज तम सत, लेकिन इंसान में अगर हम भगवान की भावना जोड़ देते हैं, अगर तो वो महापुरुष है, संत है, अवतार है, और हमारा फैमिली मेंबर है, हमारे घर में भी हमारा बेटा, हमारा रिश्तेदार, हमारा पति संत है, तो हमें भगवान का फल मिल जाएगा। नहीं तो जो रज तम सत जैसा भी वो इन त्रिगुणात्मक माया के अधीन होकर जैसा भी उसका संस्कार है, इंटरेस्ट है, रुचि है, वैसा ही फल उसको मरने के बाद मिलेगा, और वैसा ही फल उससे प्यार करके हमें मिलेगा। तो भगवान को भगवान जान के, जहाँ अवतारों को, संतों को संत जान के हम प्यार कर लें, मन का अटैचमेंट हम तर जाते हैं। हम उनको नहीं जानते पर मन का अटैचमेंट है, प्यार कर ले तब भी तर जाते हैं। और पत्थर की मूर्तियों में भगवान सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वदृष्टा है, इसलिए ये बड़े बड़े भगवान के गुण और शक्तियों के कारण हम भगवान की भावना करने से, और भगवान सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा होने से, सर्वंतर्यामी और भावग्राही, तो हमारी पूजा वो स्वीकार लेता है। लेकिन इंसान जो रजतम सत गुण के अधीन है, और जिसकी बुद्धि में चार दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, त्रिकर्म में बंधा हुआ है, त्रिताप में बंधा हुआ है, वो पंच क्लेशों में बंधा हुआ है, तो उससे मन का अटैचमेंट करने से हम नरक ही जाएंगे। तामस है तो नरक जाएंगे, राजस है 84 लाख में भटकेंगे, अगर वो देवता है तो पहले स्वर्ग जाएंगे, फिर नरक आएंगे, फिर 84 लाख में भटकेंगे। इसलिए भगवान में भगवान की भावना करना, भगवान को ना जान के फिर भी भगवान से मन की अटैचमेंट करना, अवतारों संतों से हमारा कल्याण करती है।
हमारे ख़ानदान में अगर कोई हमारा पुत्र, हमारा रिश्तेदार, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा भाई महापुरुष है, संत है, माया से परे है, उसमें मन का अटैचमेंट करने से हम तर जाते हैं। और पत्थर में जो मानव बुद्धि में दोष दोष है, कलेश है, त्रिगुणात्मक गुण है, वो नहीं है। और भगवान सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी होने से मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा नहीं होती, भगवान की पूजा ही होती है। इसलिए जो लोग अधूरे ज्ञानी हैं, जहाँ जो कच्चे गुरुओं के साथ जुड़े हैं और पक्का ज्ञान नहीं सुनते हैं, वो ऐसी बोली वाली बातों में फंस जाते हैं कि भूत परस्ती ना करो, मूर्ति पूजा ना करो, ये तो पत्थर की पूजा है, एक पत्थर तुम्हें क्या दे सकता है। क्योंकि उनको वेद की, शास्त्र की और भगवान के बारे में ABCD का भी नॉलेज नहीं होता है। भोले भले लोग ऐसी बातें मान के अपने आराध्य इष्ट देव की पूजा या मूर्ति स्वरूप जो उनकी पूजा करते हैं उनको छोड़ के भड़क जाते हैं और इधर उधर फिर धक्के खाते हैं और नाम अपराध से युक्त हो जाते हैं। क्योंकि उनको तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी गुरु से तो मिला नहीं, उनका कंसेप्ट तो क्लियर हुए नहीं सारे। इसलिए वो कभी ऐसी बोली बोली बातों में लोग उनको फंसा लेते हैं कि तो पत्थर की मूर्ति है, तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, ये वो है। फिर वो दर दर भड़कते हैं नामा अपराध से, एंड से उनको खुम्बी नर्क मिलता है, जहाँ 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80,000 वर्ष के लिए उनको खुम्बी नर्क में डाल दिया जाता है और उनको कीड़े खाते हैं और उनकी वहाँ मृत्यु भी नहीं होती। बहुत सांझे दरबार की जय।